अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लेंडर में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लीव्स का एक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जो कि एक फ़ेसबुक पेज पे मेरी रिक्वेस्ट आई थी। सोहनी मोनी ने की थी और उन्हें स्पेसिफ़िकली ये डिज़ाइन चाहिए था और वो ये सीखना चाही थी। तो मैंने सोचा क्योंकि मैं गाउन स्टिच कर ही रही हूँ तो ये डिज़ाइन मैं बनाती हूँ। लेकिन ये डिज़ाइन जो है बेसिकली मैं बनाऊँगी अपनी 5 से 6 साल की बेटी के लिए। लेकिन आप बड़ों के लिए किस तरह इसे कटिंग कर सकते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अभी मैं आपको अब जो ड्राफ्टिंग बताऊंगी ये अडल्ट साइज़ के लिए है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप कितनी लंबी स्लीव्स पहनते हैं, फुल स्लीव्स पहनते हैं, क्वार्टर, हाफ, जो भी आप साइज़ लेना चाहें। तो मैं फ़ुल स्लीव्स जो पहनती हूँ 24 इंचेस के ऊपर पहनती हूँ, इसलिए मेरी क्वार्टर जो बनती है वो 20 इंचेस पे बनती है। ठीक है, आप चाहें तो 18 इंचेस पे भी ले सकती हैं, डिपेंडिंग कि आपकी लाइकिंग क्या है लेंथ के हवाले से। इसके ऊपर मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ कि डिज़ाइन की बेसिकली जो है ना आपने किस तरह से मेजरमेंट करनी है और कटिंग कैसे होगी। उसके बाद जो एक्चुअल डिज़ाइन है वो मैं आपको दूसरे कपड़े पर बनाना सिखा रही हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेंथ जो है वो 17.5 इंच 18 इंच के करीब है। सबसे पहले हम जो ओपन साइड है वहाँ उस कॉर्नर से हम 3.5 इंचेस के ऊपर निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान होता है, आप चाहें तो 4 इंचेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। उसके बाद कॉर्नर से लेकर जो फोल्डेड साइड का कॉर्नर है और जहाँ पर आपने 3.5 इंचेस का निशान लगाया है वहाँ तक आप टोटल लेंथ नाप लें। मेरी जो बन रही है 11 इंचेस बन रही है। 11 इंचेस के हाफ पे मैं फिर निशान लगाऊंगी, हमारा मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे हमारी जो मेरी लेंथ बन रही है वो बन रही है 5.5 इंचेस। तो इस तरह से ये मेरा डिप पॉइंट होगा और उसके बाद जो है फिटिंग का निशान है। तो अब मैं इसके ऊपर कर्व बना लूँगी और ये हमारी जो है बैक की स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो जाएगी। अब हमें फ्रंट की स्लीव्स की फ़िटिंग का निशान लगाना है तो वो थोड़ी डीप होती है। सबसे पहले जहाँ हमने सबसे पहला 5.5 इंच का निशान लगाया था उससे 2 इंच आगे बढ़ाकर एक हाफ एन इंच से 1 इंच का निशान लेंगे। ठीक है, इतना डीप काटेंगे हम। आधे इंच से 1 इंच तक कटिंग होगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैं आधे इंच पे कटिंग कर रही हूँ और उसके बाद इस तरह से मैं इसका ड्राफ्ट बना लूँगी। तो जो डीप वाला हमारा निशान है वो फ्रंट के लिए है और जो सीधा निशान है थोड़ा सा वो हमारा बैक के लिए। इसके बाद आपने शोल्डर से लेकर नापना है कि आपको जो डिज़ाइन है वो किधर चाहिए। जहाँ पे आप चाहती हैं कि आपका डिज़ाइन बैठे वहाँ तक आपने देख लेना है कि कहाँ तक होगा। 4 इंचेस से 6 इंचेस ये आइडियल जो मैं कहूँगी कि यहाँ प्लेसमेंट होगी डिज़ाइन की, जहाँ पे थोड़ा नुमाया लगेगा और थोड़ा अच्छा भी आएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप निशान लगा लेंगे 4 इंचेस के ऊपर या 6 इंचेस के ऊपर, मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद हम इसको सीधी लाइन खींचेंगे और इसे बीच में से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम एक्चुअल डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे जो मैं आपको छोटी बच्ची की स्लीव्स पे बना के दिखाऊंगी। स्लीव्स मैंने कटिंग कर ली है। ये 5 से 6 साल तक की बच्ची के लिए डिज़ाइनिंग एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे आप, चाहे आप बड़ों के कपड़ों पे करें छोटे बच्चों के कपड़ों पे करें। सिर्फ ये है कि लेंथ जो है वो चीज़ों की आगे पीछे होगी, वो मैं आपको साथ साथ मेंशन ज़रूर करती जाऊंगी। ऊपर से मैंने 4 इंचेस के ऊपर निशान लगाया है, उसके बाद इसको इस्त्री की मदद से बिठा लिया है और अब यहाँ से बीच में से मैं कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद हम पीसेस को इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। अच्छा, आप यहाँ चाहें तो यहाँ पर आप बेल भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये गोल्डन कलर की ज़िग ज़ैग वाली जो बेल होती है ये इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं बिल्कुल बराबर से सीऊँगी और इतनी जब मैं मोड़ूँ तो इतनी तकरीबन मेरी आधी बाहर नज़र आनी चाहिए, मुझे पूरी की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपको जब जैसे डिज़ाइन आगे बढ़ता जाएगा आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे कि कहाँ हमें प्लेसमेंट करनी है अपनी बेल की। मैं आधे इंचेस के ऊपर निशान लगा रही हूँ इस तरह से, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे यहाँ पर बेल अपनी लगानी है। अब मैं आपको बेल स्टिच करके भी दिखाती हूँ। इसी तरह मैं सारे आस्तीनों पे निशान लगा लूँगी, यानी कि 4 जो हमारी कटिंग होने के बाद 4 पीसेस बने हैं उनके ऊपर इसी तरह से निशान लगा लूँगी और उसके बाद हम बेल इसकी स्टिच करेंगे। अब मैं निशान के ऊपर जो है वो ज़िग ज़ैग वाली बेल रख रही हूँ और इसको बिल्कुल कॉर्नर से सीऊँगी
बहुत आराम से ये काम करना है, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने कपड़ा खींचना नहीं है, बेल को लेकिन खींच के रखना है, क्योंकि अगर आप सिल्क के ऊपर बना रही हैं, जॉर्जेट के ऊपर बना रही हैं, तो ये जो होता है ये बहुत खिंचाव वाला कपड़ा होता है, और जैसे जैसे आप सीती जाती हैं इसमें खिंचाव आता रहता है। आप चाहें तो नीचे जो है वो बुकरम लगा लें, जो चिपकने वाला बुकरम होता है, आप वो चाहें तो लगा लें, और इस तरह हम बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे पूरी। उसके बाद मैं जब इसे पलटूँगी तो इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैं सारी आस्तीनें इसी तरह से स्टिच करूँगी। यानी कि 4 पीसेस हमारे पास, तो आस्तीनों के चारों पीसेस इस तरह से स्टिच कर लूँगी। जब आपके स्टिच हो जाएं चारों पीसेस, तो उसके बाद आपने बिल्कुल इस तरह से मोड़ना है। ये देख लें, बिल्कुल किनारी आ रही है इसकी, पूरी बेल नहीं आ रही है, तो किनारी इस तरह से आती जाएगी और मैं इसको सीधा सीधा स्टिच करती रहूँगी। एक बात का ध्यान रखना है आपने, आप चाहें तो स्टीमर हो तो उसकी मदद से अपना कपड़ा थोड़ा सा बिठा लें। इस्त्री बहुत हार्ड यूज़ नहीं करनी इस पर, और अगर करें भी तो कपड़ा रख के करें, ताकि आपकी बेल भी ख़राब ना हो और आपकी जो आपका कपड़ा है वो भी ख़राब ना हो। मैं इस पे इस्त्री करके इसलिए नहीं बिठा रही हूँ, क्योंकि कपड़ा अगर मैं इस्त्री करूँगी या स्टीम करूँगी तो कपड़ा जो है वो थोड़ा आगे की तरफ से लग जाएगा। तो मैं पीछे की तरफ कपड़े को जो है वो खींच रही हूँ और आगे से बेल को खींच रही हूँ थोड़ा सा, और इसीलिए इस तरह मैं सीती जा रही हूँ। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पिन्स की मदद से बिठा सकती हैं। आप इस्त्री की मदद से डेफ़िनेटली अगर बिठा के काम करेंगी या प्रेस बुकरम नीचे लगा के काम करेंगी तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आस्तीनें तैयार करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम जो है वो पट्टी को तैयार करना है, जिसकी मदद से हम बीच में निशान लगाएंगे। तो इसके 2 तरीक़े हैं। सबसे पहले बता देती हूँ, इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंचेस है, और इस पट्टी की लंबाई जो है जितनी आप ज़्यादा बनाएंगे उतना आपके लिए आसान होगा कि बार बार आपको इसको स्टिच नहीं करना पड़ेगा पट्टी को। तो पहला तरीक़ा ये है कि आप इस तरह से किनारियों को अंदर की तरफ मोड़ के इस तरह बीच में सैंडविच करें और इसके ऊपर एक स्ट्रेट स्टिच लगा लें। दूसरा तरीक़ा है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो इस तरह से है कि अंदर की तरफ पट्टी को मोड़ के इस तरह से बिल्कुल 1 पाँव के बराबर की स्टिच लगाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे तकरीबन 1 इंचेस चौड़ी या पौने इंचेस चौड़ी मुझे रेडी चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि और चौड़ी हो तो आप पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2 इंचेस तक ले सकती हैं। इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं लिएगा, वरना इतना मज़ेदार जो है वो डिज़ाइन बनेगा नहीं। अब मैं इसको बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट स्टिच कर लेती हूँ। उसके बाद दूसरी तरफ मैं इसे पलट लूँगी और इसके ऊपर मैं एक दफ़ा और सिलाई लगूँगी। मैं इस तरह सिलाई इसलिए लगा रही हूँ ताकि कपड़े की मेरी मज़बूती आ जाए। अब हमारी आस्तीन भी तैयार हो गई है, पट्टी भी तैयार हो गई है। अगर आपको इसमें मज़ीद इसमें बहुत सारी डिज़ाइनिंग हो सकती है इस तरह की। इसमें मोतियों की आप लड़ बना के वो लगा सकते हैं, नेट लगा सकते हैं, फैंसी नेट अगर यूज़ करना चाहें वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बोज़ बना के लगा सकते हैं, बहुत सारा कुछ है। लेकिन मैंने ये जो पट्टी तैयार की है मैं इसकी मदद से डिज़ाइनिंग करूँगी। जो आप स्क्रीन के ऊपर अपनी देख रहे हैं पिक्चर, ये मुझे उन्होंने बताई थी कि इस टाइप का डिज़ाइन उन्हें चाहिए। तो इस तरह का डिज़ाइन 2 तरीक़ों से बन सकता है, लेकिन जो सबसे आसान तरीक़ा है वो मैं आपको बता। इसमें कपड़ा भी कम ज़ाया होगा और इसमें क्या कहते हैं, आसानी से बन जाएगा। जो दूसरा है उसमें प्रेस बुकरम लगेगी और उसके अंदर कपड़ा ज़्यादा लगेगा। मेरे पास लिमिटेड कपड़ा है तो मैं ये वाला डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ। अगर आप दूसरा तरीक़ा भी जानना चाहें तो मैं बिल्कुल इंशाल्लाह बता दूँगी। जस्ट कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा। तो इसके ऊपर अब मैं 2-2 इंच की पट्टी काट रही हूँ। अगर आप ये बड़ों का बना रहे हैं, अगर आप ये एडल्ट साइज़ में बना रहे हैं, बाकी सारा तरीक़ा तो सेम ही रहेगा। 3.5 इंच से 3 इंच की इस तरह की ये पट्टी काटिएगा ताकि आपको लगाने में आसानी हो, और आपके क्योंकि बड़ों के बाजू ज़ाहिर सी बातें बड़े होते हैं तो उसके ऊपर ये डिज़ाइन ज़्यादा विजिबल इस तरह से होगा। तो 3 से लेकर 4 इंचेस तक की आप पट्टी काटिएगा, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी आपके लिए। मैंने कोशिश की थी कि मैं इसके ऊपर निशान लगा के आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन निशान लगाने के बाद जो है वो उस तरह से फॉल बैठ नहीं रही, पट्टी जो है वो मुड़ रही है, टेढ़ी हो रही है। तो मैं आपको बहुत आसान सा तरीक़ा बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप इस्त्री की मदद से बीच का निशान लगा लें, ठीक है। इससे होगा ये कि जब नीचे वाली आप आस्तीन लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बीच का निशान है कहाँ से। कॉर्नर से मैंने 3 इंचेस के ऊपर पहली पट्टी को लगाना स्टार्ट किया है, और अगर आप पट्टी को गौर से देखें तो मैंने दोनों कॉर्नर्स के ऊपर इसके ऊपर
हाफ इंचेस के इस तरह से निशान लगाएं पेन की मदद से, ताकि मुझे पता हो कि पट्टी को मुझे अंदर कितना रखना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अंदर पट्टी कितनी सिलाई में जाएगी और बाहर कितनी रहेगी। सही, अब मैं पिंस की मदद से इसको टेढ़ा वी की शेप में लगाऊंगी। अब आप ये देखिएगा कि जहाँ आपकी पट्टी बिल्कुल सीधी बैठ रही है, उसमें फॉल नहीं आ रहा, तो वहीं पर आपने इसको पिन लगा के सेट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। मैं आपको आपकी आसानी के लिए बता भी देती हूँ कि इस पहली पट्टी और दूसरी पट्टी के दरमियान फ़र्क कितना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें तकरीबन 1 इंच का फ़र्क आ रहा है। इस तरह से मैं सारी पट्टियों को एक के ऊपर एक रख कर सारी पट्टियाँ जो है वो मैं पेन की मदद से पहले एडजस्ट करूँगी और उसके बाद इनके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। उससे मुझे सिलाई में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये आपके लिए भी आसान होगा। अगर आप चाहें तो कच्चा टांका इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं आपको और नज़दीक से दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि मैं किस तरह से इसे बना रही हूँ। मैं इसमें से कोई प्रोसेस स्किप नहीं करूँगी ताकि आप बहुत आसानी से देख सकें। अच्छा, ये पीछे आपको अगर नज़र आ रहा है कि ये रॉ कपड़ा है, तो ये रॉ रहेगा नहीं, क्योंकि मैं हाथ की मदद से इस पर तुरपाई कर लूँगी। अब मैं सारी पट्टियाँ इसी तरह लगा कर इनके ऊपर पिंस लगा लूँगी और उसके बाद हम इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। अब आपको याद है कि शुरू में हमने 3 इंच का तकरीबन फासला छोड़ा था। इतना ही फासला हमने यहाँ पे भी छोड़ना है। मैं एक एक्स्ट्रा पट्टी और लगा लूँगी ताकि सिलाई के वक्त जो है वो प्रॉब्लम ना हो। अब ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा तैयार हो चुका है। मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी और नीचे जो मेरे वी शेप आप जैसे देख रहे हैं वो जो बने हुए हैं, उनके ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी ताकि हमारा जो शेप है वो एक बैठ जाए। और जब मैं दूसरा नीचे वाला हिस्सा लगाऊँ स्लीव्स का, तो वो सीने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। ऊपर देख लें, मैंने स्टिचिंग की मदद से जो है वो सारे डिज़ाइंस को बिठा लिया है। अब मैं नीचे जो है ना इसके ऊपर डबल सिलाई करके, ताकि ये आसानी से बैठा रहे जब हम इसके नीचे वाली स्लीव्स लगाएं। तो इसी तरह मैं ये सारे नीचे वाले जो वी हमारा जहाँ पे बन रहा है वो सारे कॉर्नर्स स्टिच कर लूँगी। अच्छा, अब हमारा सब कुछ स्टिच हो चुका है। अब नीचे वाला ज़ाहिर सी बात है हमने आज स्लीव्स को कंप्लीट करना है, तो इसके पहले मैं पिंस की मदद से अगेन बिठा रही हूँ। बीच से स्टार्ट करेगा। अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये जो है इस्त्री की मदद से मैंने जो बिठाई हुई थी स्लीव्स, इसकी वजह से मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी कि मुझे पता हो कि ऊपर वाली जो स्लीव्स है उसका बीच वाला हिस्सा कहाँ है और नीचे वाली स्लीव्स का बीच वाला हिस्सा कहाँ है। पिंस की मदद से मैं इसे दोबारा से बिठा लूँगी नीचे वाले हिस्से को और इसके ऊपर फिर स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। उससे हमारी ये स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। जो आपको खाली एरियाज़ नज़र आ रहे हैं साइड में, यहाँ मैं इन्हें कटिंग करके जब हम फिटिंग करेंगे स्लीव्स की, तो इस स्लीव्स की फ़िटिंग में कट जाएंगे आधे, और जो हिस्सा बच जाएगा तो फिर वहाँ पे मैं एक पट्टी लगा के उस स्लीव्स की फ़िटिंग कर लूँगी। ठीक है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में अपनी दिखा दूँगी कि किस तरह से करना है। लेकिन आप चाहें तो ये जो वी बीच बीच में बने हुए हैं, इनके बीच बीच में मोती भी लगा सकते हैं, और चाहें तो इन्हें ऐसे ही रहने दें। टसल्स लगाना चाहें, बीड्स लगाना चाहें, जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं।
मेरा वादा था कि स्लीव्स की डिज़ाइनिंग आपको दिखाना, वो मैंने आपको दिखा दी है। आप स्लीव्स का मुकम्मल लुक देख सकते हैं। नीचे मैंने हेम कर लिया है, इस पे टसल्स लगा लिए हैं, आप ये देख लें। बहुत नीट, बहुत नाइस लग रही है। मैंने इस पे ज़्यादा काम इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मेरा गाउन है जो मैं बना रही हूँ उसका जो नेट है वो काफ़ी फैंसी है, तो मैं स्लीव्स जो है वो थोड़ी सिंपल रखना चाह रही थी। और उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल के साथ मेरा एक वादा पूरा हुआ। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया है, 2 दिन डिले हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपकी फरमाइश पूरी कर सकूं। इंशाल्लाह अब अपने अगले ट्यूटोरियल के साथ आपसे फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।